जय हिंद। द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, भारत में ना तो अच्छा एजुकेशन है और ना ही अच्छा सिस्टम है। भारत की नई शिक्षा नीति के तहत भी हमारे बच्चों पर इसी तरह से किताबों के बोझ तले दबते हुए नजर आएंगे। आपको मैं बता दूं कि डार्क रियलिटी ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम की जो ये रियलिटी है, यही रियलिटी बनी हुई रहेगी। इसी तरह के बच्चे मायूस रहेंगे और अपने सपने, आपको बता दूं कि नई एजुकेशन सिस्टम में जो आपका एग्जाम का टेंशन रहेगा, इसी तरह का टेंशन रहेगा और ये सभी बुक का भी टेंशन रहेगा और आपके अंदर कोई स्किल डेवलप नहीं हो पाएगी। और हम आपको बता दें कि जो हमारा नया शिक्षा नीति आया है उसमें 10+2 को समाप्त कर दिया गया है और ये शिक्षा नीति यानी कि 5+3+3+4 मॉडल पे चलेगी। तो ये मॉडल को लागू कर दिया गया है पीएम मोदी के कार्यकाल में। तो आज हम जो आपको बताएंगे नई शिक्षा नीति के बारे में सारी चीज़ें बताएंगे। दूसरी बात, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये हमारे स्किल को डेवलप नहीं कर पा रही है और हमारे आने वाले समय में हमारा जो गवर्नमेंट होगी ये इस नई शिक्षा नीति को ही चलाकर हमारे साथ कितना बड़ा खिलवाड़ करेगी वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और नई शिक्षा नीति से रिलेटेड कोई भी अगर आपका क्वेश्चन होगा तो वो हम आपको इसी वीडियो में कराएंगे लास्ट। यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं टीचर आराम से सोए हुए हैं यहाँ पर और यूनिवर्सिटी भी बैठे हुए हैं और सारा का सारा भार जो है स्टडी का कौन उठा रहा है? स्टूडेंट उठा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन टीचर को अपनी स्किल डेवलप करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ये यूनिवर्सिटी भी इन टीचरों को स्किल देने में भी कोई इंटरेस्टेड नहीं है। तो जिस कारण से सारा का सारा स्टडी का भार स्टूडेंट उठा के रखा है। शुरुआती दौर से ही बच्चों को इस तरह से लदे हुए बैग से स्कूल जाना पड़ता है लेकिन कोई स्किल डेवलप नहीं हो पाएगा। आज की वीडियो में हम आपको सिर्फ और सिर्फ हमारी शिक्षा नीति की कमियों के बारे में बताएंगे जो नई शिक्षा नीति है। दूसरी बात, कहीं नहीं मिला है स्कूल आपको ज्यों का त्यों। अगर आपके गांव में, समाज में, मोहल्ले में कहीं पर भी स्कूल है तो स्कूल में कोई खास चेंजिंग देखने को नहीं मिला होगा। ज्यों का त्यों फटी चुटी जिस तरह का स्कूल है उसी तरह का स्कूल रहा होगा। लेकिन नीति 2020 को तो भारत सरकार ने लागू कर दिया गया, लेकिन इस नीति के तहत शिक्षा के क्षेत्र में जो सुधार होना चाहिए वो सुधार अभी तक नहीं हुआ है और ना ही आगे होने की कोई संभावना है क्योंकि इसकी कोई मॉडल ही नहीं दिया है भारत सरकार ने। आप देख सकते हैं कि 90% बच्चे अभी भी स्कूल में, और जितना भी स्कूल है आप अपने आस पड़ोस भी चेक करेंगे तो जमीन पर ही बैठ रहे हैं। उसके लिए बेंच की व्यवस्था तक अभी भारत सरकार नहीं कर पाई है। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर चटाई पे बैठे, नीचे बिछा के बैठे हैं। उसके कैसे यहाँ पर टीचर सो कर अपना टाइम बिता रहे हैं और यहाँ पर कुछ बच्चे अपना हंस खेल रहे हैं, यानी कि पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। मास्टर भी इधर अपना आराम फरमा रहे हैं और बच्चे को भी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या इनके लिए कोई और उपाय नहीं है? उपाय है, आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि इस चीज़ों को दूर करने का क्या उपाय होगा। आगे देखिए, यहाँ पर आपको एक टीचर है जिन्होंने एलिफेंट में यहाँ पर ई दे रहा है। एलिफेंट के स्पेलिंग में यहाँ पर ए होना चाहिए था क्योंकि ELEPHA खिड़की है। और ये खिड़की की जर्जर स्थिति देखिए, दीवालों की स्थिति देखिए। क्या ऐसी स्थिति में हमारी शिक्षा सही हो सकती है? बच्चे को पढ़ने में मन लगेगा अगर यही अच्छे से इसको वॉल पेंट किया जाए, यहाँ पर अलग अलग तरह से चित्र बनाया जाए। और थोड़ा यहाँ पर देखिए बच्चे कैसे नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं और बच्चे का बोर्ड का स्थिति यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो ये हमारी भारत की शिक्षा नीति है। आप देखिए किस तरह के स्कूल है और कोई स्कूल का मॉडिफाई नहीं। तो ये शिक्षा पद्धति क्या है? और बच्चे देखिए कैसे बैठे हुए हैं, कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं। कुछ बच्चे देखिए उधर देख रहे हैं, ये यहाँ खड़े हैं, ये इधर है। करने का मतलब जब तक आप शिक्षा नीति को मॉडिफाई नहीं करेंगे तब तक हमारी शिक्षा सही नहीं हो सकती है। शिक्षा नीति में जो शामिल किया गया ये बेहतरीन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम में जिस तरह से अगर कोई टीचर, मान लिया जाए ये टीचर है और ये अगर यहाँ पर अटेंडेंस बना लेते हैं तो इससे पता चलता है कि वो समय पर आए। अब ये बायोमेट्रिक सिस्टम में क्या होता है कि सारा टाइम, डेट सब सिस्टम के अनुकूल गवर्नमेंट तक पहुँचती है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें भी खामियाँ हैं। क्या होती है कि बच्चे जो है अटेंडेंस बना लिए, क्लास चले गए, लेकिन टीचर अटेंडेंस बना के अपने आरामदायक जगह पे जाके बैठ जाते हैं, सो जाते हैं। जैसा आपको तस्वीर में पिछले हम
तस्वीर में दिखाए। तो कहने का मतलब इस खामियों को कैसे दूर किया जाएगा नई शिक्षा नीति के तहत, वो चीज़ों की बातें हम करने वाले हैं अभी। तो सबसे पहली बात कि हमारे स्कूल में सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए। कहने का मतलब हर गवर्नमेंट स्कूल में सीसीटीवी कैमरा अगर लगा दिया जाए, और ऐसा सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए कि अगर वहाँ पर चोर चोरी करने भी जाए तो उसका तस्वीर सैटेलाइट तक पहुँच जाए और बाद में उसको कैप्चर कर सके। तो सबसे पहले चोरी को भी हमको रोकना पड़ेगा, और अगर इस पे काम किया जाएगा तो ये बेहतर हो जाएगा। और क्या होगा कि बच्चे आएंगे स्कूल, ठीक है, बहुत सारे स्कूल में आपको प्राइवेट स्कूल वगैरह में देखने को मिलता है सीसीटीवी कैमरा। ये तो सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर देखिए लगाया गया है। अगर इसी तरह से हर एक सरकारी स्कूल में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाए तो फिर बच्चे और साथ साथ में टीचर दोनों पर निगरानी हम लोग रख सकते हैं। अब देखिए, अगर निगरानी रखने के लिए इस तरह से एक ऑपरेटर लगा दिया जाए उसके पीछे, और ये ध्यान से देखेंगे किस कक्षा में मतलब क्लास में टीचर है नहीं है, ये सारा चीज़। दूसरी बात ये रिकॉर्ड होकर गवर्नमेंट तक भी पहुंचे, तो इससे क्या होगा, एक डर बना रहेगा, टीचर अपना सही तरीके से क्लासेस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, ये भी बड़ी बात हो जाएगी। तो टीचर को इस तरह से सबसे पहले सख्ती में लाना जरूरी होगा, क्योंकि सबसे पहली बात कि टीचर को ट्रेंड नहीं किया जा रहा है, और टीचर को अगर ट्रेंड कर भी दिया जा रहा है तो उसको उस पर पाबंदी नहीं कसा जा रहा है। क्या अटेंडेंस से सिर्फ बायोमेट्रिक ला देने से वो स्कूल पहुंच गया, पहुंच जाने के बाद क्या वो पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, ये चीज़ें कैसे आप इसको कैसे कम करेंगे? क्योंकि टीचर तो बायोमेट्रिक लगा के फिर अपने घर आएगा, फिर शाम में अगर लगाने की बात है तो उस टाइम में जाके वो लगा के आ जाता है। तो इन चीज़ों को गवर्नमेंट को अच्छे से सोचना चाहिए, टीचर को ही ट्रेंड करना चाहिए। देखिए कैसे फरवरी का स्पेलिंग गलत हो रहा है, जनवरी का स्पेलिंग गलत हो रहा है, तो ऐसे ऐसे टीचर अगर बन जाएंगे तो फिर शिक्षा पद्धति का क्या हाल होगा। तो इसके लिए इस शिक्षा को हटाने की ज़रूरत नहीं, इसको ट्रेंड करने की ज़रूरत है। अगर आप इसको अच्छे ढंग से ट्रेंड कर देते हैं तो फिर ये गलतियां शायद ना करें। आगे देखेंगे कि टीचर, अब देखिए खान पान वाला जो सिस्टम है ये हमारा, ये भी सही है सरकारी स्कूल में, लेकिन आप देख सकते हैं कि बच्चे को किस तरह से नीचे बैठा के खिलाया जा रहा है और नीचे की जमीन कितनी गंदी नजर आएगी। दूसरी बात कि अगर ये खाना स्टूडेंट खा रहे हैं तो अगर वही खाना टीचर को दिया जाए खाने के लिए अच्छे ढंग से वहीं की स्कूल का, तो फिर ये खाना जो बन रहा है ना, ये खाना बनाने में भी इसको सावधानी बरता जाएगा। तो इन चीज़ों पर भी हमारे सरकार को, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि जो बच्चे खाना खाएंगे वही वहाँ के टीचर को भी खाना पड़ेगा, ताकि खाना मटेरियल तो सरकार सब सही देती है, लेकिन खाना जो होता है ना, वो भोजन जो होता है ना, वो सख्ती बरतनी चाहिए। क्योंकि जो शिक्षक स्कूल पहुँचे हैं, अगर उसको सही से गाइड किया जाए पढ़ने के प्रति, पढ़ाने के प्रति कि आपको इस क्लास में इतना देर समय देना है, तो फिर वो समय देंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल ही अगर उसको छूट दे दिया जाता है तो टीचर क्या होते हैं कि अपने मन मुताबिक काम करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंसिपल को गाइड करना चाहिए एक शिक्षक होने के नाते। दूसरी बात, आप खुद सोचिए, अगर आप एक स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अगर किसी सरकारी स्कूल में कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसको कितनी सैलरी मिल रही है, आप उससे तुलना कीजिए जो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है। प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ा रहा है उसको कितना कम फी में कितना अच्छे से उससे काम ले लिया जाता है, लेकिन आपको इतनी अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है मंथली, लेकिन आप स्कूल जाते हैं और स्कूल में सिर्फ अपना अटेंडेंस पूरा करके आ जाते हैं। तो इससे आप थोड़ा सा मोटिवेशन लेके काम करिए कि नहीं, हमको बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है, तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, समाज हमारा आगे बढ़ेगा। से अच्छा उपाय क्या होगा कि आपको फंड देने के बाद अपने स्कूल के ही बच्चों से सारा जायजा लेने के लिए सरकार को निर्देश देना चाहिए। क्या कुछ बच्चे, अब इसमें कुछ बच्चे को ऐसे बच्चे को लेना चाहिए जो सही मायने में जायजा दे सके और वो भ्रष्टाचार के हत्थे ना चढ़े। अब इसमें बच्चे खुद अपनी सुविधा से तो वंचित होना नहीं चाहेंगे, तो इसके लिए क्या करना होगा कि बच्चों को बोलना होगा कि हम इतना फंड दे रहे हैं इस स्कूल में और बारी बारी से देंगे, एक ही बार फंड नहीं देंगे, और उतना काम होने के बाद आपको ब्यौरा देना है, यानी कि जिस विभाग से पैसा आया है उस विभाग को ब्यौरा देने के बाद फिर अगला फंड जारी किया जाए और फिर स्कूल की मरम्मती कार्य हो जाए। आप देख सकते हैं ये कोई सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, लेकिन यहाँ की देखिए व्यवस्था कितनी अच्छी है। अगर इस तरह से सभी स्कूल को बना दिया जाए तो फिर कितना के बनाए
स्कूल में सही से शिक्षा नहीं दे पाने से ही हमारे मिडिल क्लास फैमिली और हायर फैमिली के लोगों को प्राइवेट स्कूल की तरफ रुख करना पड़ता है। अगर सरकार अच्छे ढंग से अपनी स्कूल को ठीक ढंग से संचालन करे तो फिर मिडिल क्लास से लेकर हायर फैमिली के लोग नहीं जाएंगे प्राइवेट स्कूलों में। अगर आप एजुकेशन सिस्टम को सही करते हैं तो एजुकेशन सिस्टम सही करने से हमारी बेरोजगारी दर कम होगी, और ये बेरोजगारी दर तब कम होगी जब हमारे अंदर कुछ स्किल डेवलप होगा। हमारे अंदर कोई स्किल ही नहीं है। आप देख लो 20 से 25 साल तक का उम्र हम लोग स्टडी करने में ही लगा देते हैं, फॉर्म भरते हैं और उसमें भी इतना पास आउट होने के बाद, इतनी सारी डिग्री लेने के बाद भी पूरी तरह से सरकार पर ही निर्भर होते हैं। आपको क्या चाहिए? एक सरकारी नौकरी चाहिए, जबकि हमारे पास यहाँ पर कोई व्यवसाय करने, बिजनेस करने की कोई स्किल ही नहीं है, ऑनलाइन अर्न करने की कोई स्किल ही नहीं है। अगर आप एक यूट्यूब पर वीडियो बनाते हो तो उस वीडियो को यूट्यूब पे कैसे पोस्ट करना है इसकी स्किल भी नहीं दिया जाता। ये सारा चीज़ बच्चे को खुद सीखना पड़ता है, ऑनलाइन ही सीखना पड़ता है। इसका मतलब हमारी पढ़ाई है ना रद्दी, हमारी पढ़ाई है ना चौपट का चौपट। तो कहा जाता है अंधेर नगरी चौपट राजा, और शिक्षा हमारा अंधेर नगरी में। ये मैडम एग्जाम पास करके अपना रिजल्ट दिखा रही है। अब बताइए यह रिजल्ट लेकर क्या करेगी? इसके पास कौन सी स्किल है? अगर ये अभी बैंक की तैयारी करेगी, इंजीनियरिंग लोग भी बैंक की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, जब इसको अपने क्षेत्र में कोई जॉब वगैरह नहीं मिलता है, IAS की तैयारी करते हैं, तो इतने दिनों तक जो वो पढ़ाई किया ये डिग्री के लिए, डिग्री लेने के बाद इसको अब क्या करना होगा? वही मैथ की तैयारी फिर से अच्छे से ट्रिक वे में पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग की तैयारी करना पड़ेगा, GK GS को पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर को पढ़ना पड़ेगा। कहने का मतलब सोचिए कि 22 साल तक इन्होंने पढ़ाई की होगी इस डिग्री के लिए, और फिर यहाँ पे 1 से 2 साल तक ताबड़तोड़ पढ़ाई होगा। अगर इन 2 साल में कोई ज्वाइनिंग नहीं होता है तो 5 साल से 7 साल, 8 साल, 10 साल, तब जब तक आपका उम्र एक्सपायर ना हो जाए तब तक आपको पढ़ते रहना होगा। तो भाई हमने 1 से स्टार्ट किया और 25 साल तक पढ़ा, और यहाँ पर हमको कोई स्किल ही नहीं मिला। हमको जॉब के लिए सरकार पर निर्भर रहना पड़ रहा है। तो फिर सोचिए हमारी कैसी पढ़ाई है। तो क्या यहाँ पर हमको वैसा, अब यहाँ पर आपको लगेगा कि सर आप कौन से स्किल की बात करते हैं? हम स्किल की बात करते हैं ऑनलाइन स्किल में। आप देख लो आज कितना स्किल है। आज लोग लाखों यूट्यूब पे आके पैसा कमा रहे हैं, म्यूचुअल फंड से कमा रहे हैं, शेयर मार्केट से कमा रहे हैं, ब्लॉगिंग से कमा रहे हैं, और भी कई तरह के, इंस्टाग्राम से कमा रहे हैं, फेसबुक से कमा रहे हैं। क्या ये सब हमारे स्टडी में नहीं शामिल होना चाहिए? जब बच्चे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले ही रहे तो क्यों ना इसको ही पढ़ाई का एक जरिया बनाया जाए, पॉजिटिव माइंड सेट किया जाए। तो वो नहीं है। हमारे गवर्नमेंट को इसकी कोई कुछ नहीं पड़ी हुई है। वो अपनी घिसी पिटी पढ़ाई को ही लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि आप पढ़ लिख कर सरकार के विरुद्ध कोई बात ना बोल सके, सरकार से सवाल ना कर सके, और सरकार से नौकरी मांगते रहिए। बस आपको वो इलेक्शन में उलझा के आपसे वोट लेते जाएंगे। कल दिन ये वोट मांगेंगे, कल कोई दूसरा पार्टी मांगेंगे, कल दिन तीसरा पार्टी मांगेंगे, लेकिन आप पूरी तरह से उस पर ही निर्भर रहेंगे। अगर हमारे सरकार, अगर इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए, अर्निंग पे ध्यान दिया जाए, बिजनेस मॉडल पे ध्यान दिया जाए। अगर देखिए कहा जाता है कि पढ़ लिख लो और उसके बाद पकौड़े का ठेला लगा लो। मान लेते हैं हम ठेला ही लगाएंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ स्किल की ज़रूरत होगी। पकौड़ा कैसे तलना चाहिए, क्या स्किल अपनाना चाहिए, तरह तरह के बहुत सारी बातें होगी, कैसे कस्टमर को लाना चाहिए। इनकी कहीं कोई पढ़ाई नहीं है दूर दूर तक। सिर्फ और सिर्फ वही घिसी पिटी इतिहास पढ़ाया जाता है, वही A+B का होल स्क्वायर पढ़ाया जाता है। आप खुद बताओ A+B का होल स्क्वायर से क्या फ़ायदा मिला? आपको कहोगे कि सर इससे सोचने समझने की शक्ति बढ़ी, हम चीज़ों को अगर ये इतना डीप से सीख पाए तो किसी भी चीज़ को अच्छे से सोच सकते हैं। जब भाई ये अगर आपको ये सोचने के लिए देख कर कुछ दूसरा सोचने के लिए सिखा रहा है, तो जिसकी मुझे ज़रूरत है वही क्यों ना सोचने के लिए सिखाया जाए, बिजनेस मॉडल पे क्यों ना पढ़ाई किया जाए। तो ये हमारे सरकार को इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारा शिक्षा में एक बिजनेस मॉडल आए और बच्चे सर्वांगीण विकास हो।
यहाँ तक पढ़ने के बाद भी उसे जीके का शॉर्ट ट्रिक पढ़ना पड़ रहा है। तो सोचिए क्या पढ़ा उन्होंने 10th क्लास तक। उसके बाद आपको फिर से हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, आर्ट पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, मैथ पढ़ना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, साइंस पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको जॉब मिलेगी। और वो भी इसकी संभावना बहुत कम है। आप समझ सकते हैं कि हम लोग 2G 3G 4G अभी 2G से स्टार्ट करके 5G में पहुंच चुके हैं, 6G में पहुंचने वाले हैं, 7G में कोई देश पहुंच गया, लेकिन अभी भी हमारी पढ़ाई का मॉडल वही घिसी पिटी है, पुरानी मॉडल है। क्या कहता है, भूगोल विद्यार्थी बस्ता भारी। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ किताबों का अंबार है जिसकी हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप हिस्ट्री पढ़ते हो, मान लेते हैं, इससे क्या हमको कौन सा स्किल मिलेगा, हम क्या कर पाएंगे हिस्ट्री पढ़ के। मैथ पढ़े तो क्या स्किल मिला, हमको टेक्नोलॉजी का ज्ञान क्यों नहीं दिया जा रहा है हमारे विद्यालय में। अगर टेक्नोलॉजी का ज्ञान दिया जाए, आज हमारे पास इंटरनेट है, इंटरनेट का ज्ञान दिया जाए, हमें यूट्यूब का ज्ञान दिया जाए, फेसबुक का ज्ञान दिया जाए, यानी कि इन सभी से, ये भी तो एक स्किल है, यहाँ से भी तो घर बैठे लोग करोड़ों अरबों कमा रहे हैं। अगर इसकी स्किल को डेवलप किया जाए हमारे एजुकेशन सिस्टम में तो ये फिर बेहतरीन होगा। लेकिन नहीं, हमको डॉक्टर बनाना है बच्चों को, इंजीनियर बनाना है बच्चों को, डॉक्टर इंजीनियर और ना जाने कौन कौन सा पोस्ट होगा आपको, तो वो सभी चीज़ें पिछले ज़माने की चीज़ें थे। अब हमें इन चीज़ों से छुटकारा पाना पड़ेगा और कुछ ऐसा मॉडल हमारे देश के लिए लाना पड़ेगा कि ऐसा होना चाहिए कि लगे कि हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ क्रांति आई है और बच्चे सेल्फ डिपेंड भी